हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी आई टू सर्व। मेरा नाम शिवेश है और मैं आपको यहाँ पर साइंस पढ़ाता हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ाया था। उस पर मैंने 4 वीडियोस बनाए थे। होपफुली आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे, उनको पसंद भी किया होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको जो साइंस का जो दूसरा चैप्टर है यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट वो पढ़ाने वाला हूँ। पिछले वीडियोस में आपने अगर देखा होगा या फिर अगर आप देखोगे उसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप वो डाउट्स हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आने वाले वीडियोस में उन सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स कैसे बनते हैं या सॉल्ट्स होते क्या है। तो चलिए आज का हमारा क्लास अब शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हमको जानना है कि एसिड्स होते क्या है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो किन कंपाउंड से किस तरह से रिएक्ट करता है। बिल्कुल उसी तरह से हम बेसिस के फिजिकल, केमिकल और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम सॉल्ट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उनका यूज कहाँ कहाँ होता है हमारे एवरीडे लाइफ में। इन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, जो आज जहां से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो ये है कि जैसे कि हम अपने एवरीडे लाइफ में देखते हैं या अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो एसिड्स के भी होते हैं, बेसिस के भी होते हैं और सॉल्ट्स के भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रूट्स खाते होंगे तो आपका जो ऑरेंज है या एप्पल होता है, उन दोनों में क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ जो बेस होते हैं वो भी कुछ फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम कीवी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? कीवी खा रहे हैं या फिर एप्रिकॉट खा रहे हैं, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है। और सॉल्ट के बारे में तो आप जान ही रहे हो, बिना सॉल्ट के हमारे दिन का खाना या फिर रात का खाना बन ही नहीं सकता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें थोड़ा ना थोड़ा क्या चाहिए हमको? सॉल्ट होना चाहिए। अब इन सब चीजों के बारे में कि क्यों, किस तरह से ये हमारे लाइफ को इफेक्ट करते हैं, किस तरह से हमारे बॉडी के इफेक्ट करते हैं या फिर हमारे आसपास जो भी चीज हो रहा होता है वो कैसे इन तीनों से इफेक्टेड है या इन तीनों का इफेक्ट उस सब पे क्या पड़ता है, ये हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अगर हम किसी पार्टी में गए या फिर अगर हमने घर पे ज्यादा खाना खा लिया है तो हमें प्रॉब्लम होता है एसिडिटी का। सबको प्रॉब्लम होता है। अगर किसी ने ज्यादा खाना खा लिया या कम भी खाना खा पाते हैं हम तो हमको प्रॉब्लम किस चीज का हो जाता है? हमें प्रॉब्लम हो जाता है एसिडिटी का। एसिडिटी का मतलब होता है कि हमारे जो स्टमक है उसमें एसिड का कंटेंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम खाते हैं कोई ना कोई मेडिसिन। और हम कौन सा मेडिसिन खाते हैं? हम खाते हैं एसिडिटी को खत्म करने के लिए एंटासिड्स। हम क्या खाते हैं? एंटासिड्स खाते हैं। अब एंटासिड्स होते क्या है तो इसको जानने के लिए, जो अगर हमें नहीं पता होगा कि एसिड्स के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें क्या खाना है, यानी हमें ये नहीं पता चलेगा कि एसिड्स के इफेक्ट को कैसे हम कम करेंगे तो हम एंटासिड्स बना ही नहीं पाएंगे। तो ये जानने के लिए हमें ये पढ़ना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि एसिड्स और बेसिस जो होते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को किस तरह से नलिफाई करते हैं, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को कैसे कैंसिल करते हैं, कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम जानेंगे कि कैसे हम एसिड्स को पहचान सकते हैं और कैसे बेसिस को पहचान सकते हैं। तो एसिड का सबसे बेसिक सा प्रॉपर्टी है पहचानने का कि वैसा चीज या वैसा एडिबल सब्सटेंस, वैसा एडिबल हमारा जो फूड जो क्या होता है? सार इन टेस्ट होता है, यानी खट्टा होता है खाने में, वो होता है एसिड। और जो खाने में बिटर होता है, वो होता है हमारा बेस। यानी जिस चीज को टेस्ट किए और उसका टेस्ट अगर खट्टा आ गया, सार आ गया, तो वो क्या होगा? हमारा एसिड होगा। और किसी चीज का टेस्ट अगर बिटर यानी कड़वा होता है तो वो क्या होता है? बेस होता है। अब इन दो तरीकों से हम एसिड्स को क्या कर सकते हैं? टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। यानी एसिड्स को पहचानने के लिए उनको क्या करना है? यहाँ पे हम अगर
टेस्ट करते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा कंपाउंड या कौन सा सब्सटेंस, कौन सा केमिकल हमारा एसिड है और कौन सा केमिकल हमारा बेस है। लेकिन अब सारे एसिड या सारे बेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एसिड या कुछ बेसेस इतने ज्यादा कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोजन का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था कि कोरोजन का मतलब होता है स्किन को डैमेज कर देना, यानी स्किन के ऊपर से या फिर किसी चीज के सरफेस के ऊपर से लेयर बाय लेयर हटा देना। तो कोई एसिड या कोई बेस होता है, कुछ एसिड और कुछ बेस होता है जो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते ही स्किन को डैमेज करने लगता है, यानी हमारा जो स्किन है वो होने लगेगा बर्न। तो उनको पहचानने के लिए हम उनको तो टेस्ट कर नहीं सकते हैं, उनको टेस्ट हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ताकि पता चले हमको सॉर है या बिटर है। तो उनको पहचानने के लिए हम किन किन तरीकों का यूज करते हैं। सो अगला टॉपिक होगा हमारा कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस विदाउट टेस्टिंग देम, यानी बिना टेस्ट किए हुए हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा केमिकल या कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड है और कौन सा केमिकल या कंपाउंड हमारा बेस है। तो अभी हम जानेंगे उन सब चीजों के बारे में जो हमें पहचानने में मदद करते हैं कि कौन सा कंपाउंड एसिड है या कौन सा कंपाउंड बेस है बिना उनको टेस्ट किए हुए। तो स्टूडेंट्स, एसिड्स और बेस को बिना टेस्ट किए हुए पहचानने के लिए हम जिस कंपाउंड का या जिस चीज का, जिस सब्सटेंस का हम यूज करते हैं उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर। उसको बोल रहे होते हैं हम लोग इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसा कि नाम है, इंडिकेटर का मतलब होता है टू इंडिकेट। टू इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब बताना। ये हमें बताता है, इंडिकेट करता है कौन सा हमारा सब्सटेंस, कौन सा केमिकल हमारा एसिड है या कौन सा हमारा केमिकल बेस है। अब ये इंडिकेटर जो होते हैं वो होते हैं दो तरह के। इंडिकेटर होते हैं टू टाइप्स के। पहला जो टाइप है वो होता है हमारा विजुअल, पहला होता है हमारा विजुअल और दूसरा होता है ओल्फैक्टरी। विजुअल और ओल्फैक्टरी। विजुअल जो है वो बताता है कि कौन एसिड है कौन बेस है अपने कलर में चेंज करके। यानी अगर इस इंडिकेटर में यानी विजुअल इंडिकेटर्स में हम एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे तो उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी ये बताता है चेंज इन कलर, मतलब कलर में ये क्या हो जाता है, इसके चेंज हो जाता है। और फैक्ट्री का मतलब हो गया चेंज इन स्मेल। चेंज इन स्मेल यानी वैसे इंडिकेटर जिसमें एसिड या बेस डाले तो उसके स्मेल में चेंजिंग आ जाता है, स्पेसिफिक चेंज है। जैसे एसिड डालेंगे तो कुछ और चेंज हो जाएगा, बेस डालेंगे तो कुछ और चेंज हो जाएगा, दोनों अलग अलग चेंजेस होंगे। तो उससे हम बता पाएंगे कि जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा केमिकल है वो एसिड है या बेस है। अब इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि विजुअल इंडिकेटर्स क्या होते हैं और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया है कि विजुअल इंडिकेटर्स वैसे होते हैं जो एसिड या बेस के प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं बाय चेंजिंग इट्स कलर, यानी उसके कलर में क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है, उसका कलर हो जाता है चेंज। अब विजुअल इंडिकेटर भी दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा नेचुरल। पहला जो विजुअल इंडिकेटर है वो क्या होता है, नेचुरल होता है। यानी वैसे इंडिकेटर्स, वैसे कंपाउंड्स जो नेचर से हमें मिलता है। कहां से मिलता है, नेचर से मिलता है, उसको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ले ले तो आपने पढ़ा होगा एक इंडिकेटर के बारे में 8 या 9 क्लास में, जिसको हम लोग बोलते हैं लिटमस। जिसको क्या बोलते हैं, लिटमस। ये लिटमस जो है वो मिलता है हमें लाइकेन से। कहां से मिलता है, लाइकेन। लाइकेन जो कि थैलोफाइटा डिवीजन का, हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा डिवीजन का ये क्या है, लाइकेन है। और इस लाइकेन से बनता है हमारा लिटमस। लिटमस जो होता है वो होता है पर्पल इन कलर। लिटमस का कलर कैसा होता है, पर्पल। अब अगर इसमें एसिड या बेस डालेंगे, इस लिटमस के सॉल्यूशन में एसिड या बेस डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, स्पेसिफिकली चेंज हो जाएगा। मतलब अगर इस लिटमस में हम डालते हैं एसिड, इसमें क्या डालते हैं, एसिड, तो इस लिटमस का जो कलर है पर्पल से चेंज होके होगा रेड। और अगर इसमें डालते हैं बेस तो कलर चेंज होके हो जाएगा ब्लू।
यानी लिटमस सॉल्यूशन जो है वो एसिड डालने पे वो हो जाता है रेड कलर का और बेस डालने पे हो जाता है ब्लू कलर का। तो हमारे पास मान लीजिए अगर कोई कंपाउंड है उसमें लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे, अगर लिटमस सॉल्यूशन का कलर रेड में चेंज हो जाएगा तो पता चलेगा कि वो कंपाउंड हमारा एसिड है, और अगर उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा तो हमारा जो कंपाउंड है, हमारा जो केमिकल है वो हो जाएगा बेस। अब स्टूडेंट्स इसी लिटमस के सॉल्यूशन से जो है हमारा बनता है लिटमस पेपर। ये जो लिटमस पेपर है ये होते हैं दो टाइप्स के, एक होता है हमारा ब्लू और दूसरा होता है रेड। एक लिटमस पेपर क्या होता है हमारा ब्लू और दूसरा होता है रेड। अब ये दोनों कैसे काम करते हैं, तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पे क्या डालेंगे एसिड डालेंगे, तो इसका कलर जो होगा वो चेंज होके हो जाएगा रेड। और अगर इस पे बेस डालेंगे तो इसमें नो चेंज होगा, यानी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा। उसी तरह अगर हम रेड लिटमस पेपर पे एसिड डालते हैं तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, और अगर बेस डालते हैं तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू। यानी ये अपने कलर को चेंज करके इंडिकेट करता है कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड है और कौन सा कंपाउंड हमारा बेस है। जैसा मैंने बताया है लिटमस सॉल्यूशन हमारा पर्पल होता है जो एसिड डालने पे रेड होता है, बेस डालने पे ब्लू होता है। उसी के मदद से हम लिटमस पेपर बनाते हैं। लिटमस पेपर दो टाइप्स का होता है, ब्लू होता है रेड होता है। ब्लू पे अगर एसिड डालेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, बेस डालेंगे तो कोई चेंज नहीं हो जाएगा, और वहीं पे रेड पे अगर एसिड डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और बेस डालेंगे तो उसका कलर चेंज होके ब्लू कलर का हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगला जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो है टर्मेरिक। वो क्या है टर्मेरिक है। टर्मेरिक को हिंदी में बोलते हैं हल्दी। टर्मेरिक को क्या बोलते हैं हल्दी बोलते हैं, और वो होता है येलो कलर का। वो किस कलर का होता है येलो कलर का। अब अगर टर्मेरिक पे बेस पड़ता है, यानी टर्मेरिक पे क्या डालते हैं बेस डालते हैं, तो इसका कलर चेंज होके हो जाता है रेडिश ब्राउन। यानी इसका कलर कैसा हो जाएगा रेडिश ब्राउन हो जाएगा। और अगर एसिड डालते हैं तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी नो चेंज। इसका मतलब है कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारा जो शर्ट है या हमारा कोई भी व्हाइट कलर का क्लोथिंग होता है उस पे अगर हल्दी गिर जाता है, उस पे कोई सब्जी गिर जाता है तो उसको धोने के समय उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। अगर उसी को एक्सेस ऑफ वाटर के साथ धो दिया जाए तो उसका कलर वापस से चेंज होकर कैसा हो जाता है येलो कलर का हो जाता है। मतलब बेस डाले हैं, क्योंकि सोप का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक, और बेस जो है वो क्या चीज में चेंज कर देगा उस येलो कलर को रेडिश ब्राउन कलर में चेंज कर देगा। अगला जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो है रेड कैबेज। वो क्या है रेड कैबेज। रेड कैबेज का जो कलर है उसका जो जूस निकाला जाता है उसका कलर होता है पर्पल कलर का। अब इस रेड कैबेज में अगर हम एसिड डालते हैं, अगर इस रेड कैबेज में हम डाल दिए एसिड तो इसका कलर हो जाता है रेड, और अगर बेस डालते हैं इस रेड कैबेज में तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन। यानी ये भी अपने कलर को चेंज करके इंडिकेट करता है कि जो हमारा कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। एसिड के साथ रेड कलर में चेंज हो जाएगा और बेस के साथ ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट्स इन नेचुरल इंडिकेटर्स के अलावा कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके पेटल्स को यानी उनके पंखुड़ियों को हम लोग एज ए नेचुरल इंडिकेटर यूज करते हैं। जैसे कि एक फ्लावर होता है हाइड्रेंगिया, एक फ्लावर होता है हाइड्रेंगिया, पिटूनिया, हाइड्रेंगिया, पिटूनिया और जेरानियम। इन जो फ्लावर्स है इनके पेटल्स को हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं, यानी इनमें जो कलर चेंज होगा वो बताएगा कि जो हमारा कंपाउंड है या केमिकल है वो एसिड है या बेस है। ये क्या है ये पेटल्स ऑफ फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स के नाम है, और उन फ्लावर्स के पेटल्स को हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जाना है विजुअल इंडिकेटर के फर्स्ट टाइप के बारे में यानी नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। अब हम विजुअल इंडिकेटर का जो सेकेंड टाइप है यानी हम जानेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर इसको आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी बोलते हैं इसको, या तो सिंथेटिक बोलते हैं नहीं तो क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोलते हैं। और ये हमें पढ़ना है दो। जो पहला हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है वो होता है मिथाइल ऑरेंज। जैसा कि नाम में ही है, इसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज होगा। अगर इसमें हमने एसिड डाला तो इसका कलर ऑरेंज से हो जाता है रेड, और अगर इसमें हमने बेस डाला तो इसका जो कलर है वो हो जाता है येलो। यानी ये जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है वो ऑरेंज से रेड में चेंज हो जाएगा जब हम इसमें एसिड डालेंगे, और येलो में चेंज हो जाएगा जब इसमें हम बेस डालेंगे। जो दूसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है वो है फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन यानी फेनोल्फथलीन जो होता है वो भी क्या होता है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि होता है हमारा कलरलेस, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ये होता है कलरलेस। अगर इसमें हम एसिड डालते हैं तो इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और अगर हम इसमें बेस डालते हैं तो इसका जो कलर है वो चेंज होके हो जाएगा पिंक। यानी ये भी अपने कलर को क्या करता है, चेंज करता है और बताता है कि कौन सा कंपाउंड एसिड है और कौन सा कंपाउंड बेस है। तो ये थे हमारे विजुअल इंडिकेटर जो अपने कलर में चेंज करके बताते हैं कि कोई कंपाउंड हमारा एसिड है या कोई कंपाउंड हमारा बेस है। अब हम जानेंगे वैसे इंडिकेटर्स के बारे में जिनके स्मेल में चेंज आएगा तो हमें पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है, और उनको बोलते हैं हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है वो चेंज करता है अपने स्मेल को, यानी इसमें जो होता है स्मेल चेंज होता है। अगर एसिड या बेस डालेंगे तो इसके स्मेल में कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा, जो बताएगा कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड है और कौन सा कंपाउंड हमारा बेस है। और ये भी जितने इंडिकेटर्स है वो हमारे घर में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं अनियन, अगर लेते हैं हम अनियन का निकाल लिया हमने जूस, उसमें डाल दिया कपड़े का स्ट्रिप और रात भर एक प्लास्टिक बैग में बंद करके रख दिया। अगले दिन सुबह निकालेंगे तो उस कपड़े के स्ट्रिप में हमारा अनियन का एसेंस आ जाएगा। अब वो जो स्ट्रिप है वो हमारा बन गया है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अगर उस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में यानी अगर उस अनियन के स्ट्रिप में हमने डाला एसिड तो उसके स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर उसमें डाल दिया हमने बेस तो जो स्मेल है वो हो जाता है गायब। यानी अनियन जो है वो एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर काम करता है। अगर उस अनियन के स्ट्रिप में यानी अनियन का जो स्मेल है वो उसमें कोई भी परिवर्तन यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है अगर हम एसिड डालते हैं, और अगर उसमें हम बेस डालते हैं तो उसका जो स्मेल है वो गायब हो जाता है, उसका स्मेल हो जाता है चेंज। दूसरा जो हमारा ऑल्फैक्टरी का एग्जांपल है वो भी हमारे घर में ही मिलेगा, क्लोव। क्लोव का मतलब होता है लौंग। उसी तरह से हम एक स्ट्रिप बनाएंगे और अगर उसमें एसिड डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर हम उसमें बेस डालेंगे तो उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगा, उसका जो स्मेल है वो हो जाएगा गायब। तीसरा जो है हमारा ऑल्फैक्टरी वो भी घर में ही है, और वो हमने बहुत ज्यादा हमें पसंद है, बहुत लोगों को वो पसंद भी होगा, जो कि है वनीला। वनीला का एक अपना क्या है, स्पेसिफिक अपना एसेंस है। अब वो वनीला का जो एसेंस है वो गायब हो जाता है जब उसमें क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, यानी स्मेल चेंजेस। और अगर एसिड डालते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी ये जितने भी है वो अपने स्मेल को लूज कर देंगे। क्या करेंगे, लूज कर देंगे। दिस ऑल कंपाउंड्स या दिस ऑल मटेरियल्स लूजेस इट्स एसेंस इट्स स्मेल इफ बेस इज एडेड टू देम, बट देयर इज नो चेंज इन एसेंस इफ एसिड इज एडेड टू देम। यानी इनमें अगर बेस ऐड करेंगे तो ये सारे अपने एसेंस को अपने स्मेल को लूज कर देंगे, लेकिन अगर एसिड डालेंगे तो इनके स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये था हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है अपने स्मेल को चेंज करके कि कौन सा हमारा कंपाउंड एसिड है और कौन सा कंपाउंड हमारा बेस है।
तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया है कि वैसे कौन से कंपाउंड्स होते हैं, वैसे कौन से मटेरियल्स है जो ये इंडिकेट करने में मदद करते हैं कि कौन सा हमारा केमिकल एसिड है और कौन सा केमिकल हमारा बेस है। अब हम एसिड और बेस दोनों को अलग अलग, दोनों के बारे में अलग अलग सेपरेटली जानेंगे कि एसिड क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर जानेंगे कि बेसिस क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या है। इन दोनों के टाइप्स के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि एसिड्स होते क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो स्टूडेंट्स अभी हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, और जैसा मैंने अभी बताया है कि एसिड का जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, ये होता है सार इन टेस्ट, यानी इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, सार होता है। अब लेकिन सारे एसिड्स को तो हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा जो है वो बताने के लिए है कि एसिड है या बेस है, दूसरा जो इंडिकेटर के लिए है वो क्या है, ये टर्न करता है, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी ये ब्लू लिटमस को किस कलर में चेंज कर देगा, रेड कलर में चेंज कर देगा। जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है उस पर अगर एसिड डालेंगे तो उसका कलर चेंज होके हो जाएगा रेड। दूसरा इंडिकेट करके हमने बताया था ये जो मिथाइल ऑरेंज है उसको चेंज कर देता है रेड कलर में, और फेनोल्फथालीन पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, यानी फेनोल्फथालीन अगर कलरलेस था तो वो अभी भी कैसा रहेगा, कलर लेस ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किसी एसिड को पानी में डालेंगे, एसिड को अगर वाटर में डालेंगे तो वो H+ आयन रिलीज करता है, यानी क्या छोड़ता है, वो H+ आयन छोड़ता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी एसिड जो है वाटर में रिलीजेस H+ आयन, यानी H+ आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा। पानी में मिलाएंगे, ये पानी में H+ आयन छोड़ता है, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, अगर ये H+ आयन छोड़ा है, यानी वाटर में ये क्या चीज में टूट जाता है, आयंस में टूट जाता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, यानी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किसी भी पानी में अगर हम एसिड मिलाए हैं, वाटर में अगर क्या मिला दिए, एसिड मिला दिए, तो ये हमारा जो कंपाउंड है, जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और उस जो हमारे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वैसा हर एक सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। यानी ये क्या बना लेता है, फॉर्म्स इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा जो कि कॉशनरी है, बहुत ज्यादा हमें ध्यान रखना है कि एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब हो गया कि अगर ये हमारे स्किन पे आएंगे तो ये हमारे स्किन को जला देंगे। अब चाहे वो हमारा स्किन हो या फिर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको ये मेल्ट कर देता है, जैसे अगर हम आयरन पे कोई भी एसिड डालेंगे तो आयरन क्या हो जाएगा, हमारा मेल्ट हो जाएगा। ये क्लॉथ्स को जला देते हैं और साथ ही साथ वुड्स को भी डैमेज कर सकते हैं। यानी ये कैसे होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होता है, हमारे स्किन को बर्न करेगा, मेटल्स को भी मेल्ट कर देता है, वुड जला देगा और कपड़ा जला देगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जाना है कि एसिड्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, एसिड्स के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ एसिड, यानी एसिड कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली एसिड्स बहुत टाइप्स के होते हैं, उनको बांटने का, उनको डिवाइड करने का बहुत सारा बेसिस है, बहुत सारा क्राइटेरिया है। तो उन सारे क्राइटेरियाज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो जो पहला बेसिस है, जिस बेसिस पे हम एसिड्स को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वो है हमारा बेसिस ऑफ ऑरिजिन। बेसिस ऑफ ऑरिजिन यानी जो एसिड है वो हमारा कहां से मिला है, किस हमारे जो उसका जो एसिड है उसका सोर्स क्या है, किस एनिमल से, किस प्लांट से मिला है, या फिर उसको हमने बनाया है, मिनरल से निकाला है,
तो ऑरिजिन के बेसिस पे जो हमारे एसिड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है हमारा वो होता है ऑर्गेनिक, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को हम लोग मिनरल भी बोलते हैं और ऑर्गेनिक को हम लोग नेचुरल भी बोलते हैं। यानी वैसे एसिड्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, उनको ऑर्गेनिक बोलते हैं, और वैसे जो मिनरल से मिलते हैं उनको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं। जैसे ये जो है हमें कुछ प्लांट से मिल सकते हैं या एनिमल से मिल सकते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो सबके घर में पिकल बनता होगा, और पिकल में जिस एसिड का यूज होता है वो होता है हमारा एसिटिक एसिड, और ये जो एसिटिक एसिड है वो मिलता है हमें विनेगर से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विनेगर मिलते हैं। दूसरा, अगर आपने लेमन खाया होगा तो उसमें हमारा होता है सिट्रिक एसिड, ये मिलता है हमें लेमन से या फिर ऑरेंज से। तो लेमन और ऑरेंज में हमारा कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। एप्पल में हमारा होता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ये कहां पे मिला था हमसे? ये हमें मिलता है एप्पल में। ऑक्जेलिक एसिड हमें मिलता है टोमेटो में। ऑक्जेलिक एसिड मिलता हमें टोमेटो में। और एंड्स या बीज में जो एसिड मिलता है वो होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। वो क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। इसलिए जब भी हमें एंड्स या बीज स्टिंग करते हैं, जब काटते हैं वो हमें, तो वो हमारे अंदर ये फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं, जिसके वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन होता है, बर्निंग फीलिंग आता है। साथ ही साथ हमारा जो दही है उसमें हमें मिलता है लैक्टिक एसिड। तो जो लैक्टिक एसिड है वो हमें मिलता है कर्ड में यानी दही में, और टार्टेरिक एसिड हमें मिलता है इमली में यानी टैमरिंड में। ठीक है, टैमरिंड यानी इमली में हमें मिलता है टार्टेरिक एसिड। तो ये जो थे हमारे वैसे एसिड्स थे हमें नेचुरल सोर्स से मिलता है, यानी प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, और इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। यानी जैसे एसिड जिनके लिए हमें प्लांट्स से डिपेंडेंट होना पड़ता है या एनिमल्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। अब वैसे एसिड जो हमें मिनरल से मिलते हैं, यानी अर्थ में जो मिनरल्स मिल रहे होते हैं, उन एसिड से जो हम उन मिनरल से जो हम एसिड बनाते हैं या फिर उन मिनरल से जो एसिड हमें मिलता है उसे हम लोग इनऑर्गेनिक या मिनरल बोलते हैं। इसको हम लोग सिंथेटिक एसिड भी बोलते हैं। इसको हम लोग सिंथेटिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी हमें मिनरल से मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ये भी मिनरल से मिलता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये जितने भी एसिड्स हमारे वो सिंथेटिक है, यानी ये मिनरल से बने होते हैं, इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। और जो हमारा लेफ्ट साइड में है ऑर्गेनिक एसिड, यानी हमें वो प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है एसिड्स को डिवाइड करने का, जो हमारा बेसिस है वो है बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। यानी वैसे एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग है या फिर वैसे एसिड जो क्या है वीक है, वैसे एसिड्स जो ज्यादा कोरोसिव इन नेचर है, वैसे जो कम कोरोसिव इन नेचर है। तो इस बेसिस पे जो एसिड्स है उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा स्ट्रॉन्ग और दूसरा है वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे उसको पानी में मिलाते हैं, मैंने आपको बताया है कि एसिड्स को जैसे ही पानी में मिलाते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं, यानी वो आयनाइज हो जाता है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से आयनाइज होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स कंप्लीटली गेट्स आयोनाइज्ड, यानी पूरी तरह से वो क्या हो जाते हैं आयोनाइज्ड हो जाते हैं। और नॉर्मली स्ट्रॉन्ग एसिड में जो है हमारे कैसे एसिड्स आते हैं
आर्टिफिशियल यानी मिनरल एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स है, वो कहलाते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर एग्जांपल देखें तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड में होगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो ये सारे एसिड हमारे जो है वो कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं पे जो हमारा वीक एसिड होते हैं वो पूरी तरह से आयनाइज नहीं होते हैं, यानी ये होते हैं पार्शियली आयोनाइज। ये पूरी तरह से H+ आयन रिलीज नहीं करते, पूरी तरह से आयन्स के फॉर्म में नहीं टूटते हैं। और इसमें जो हमारे एसिड्स होते हैं वो नॉर्मली नेचुरल एसिड्स होते हैं, जैसे CH3COOH जिसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और ये जो एसिटिक एसिड है वो हमें मिलता है किस चीज में, विनेगर में, या फिर HCOOH जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। और ये जो फॉर्मिक एसिड है वो हमें मिलता है एंट या बी के स्ट्रिंग में। तो ये जो है स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड का दो टाइप्स का डिवीजन है, पहला जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा जो है वो हमारा वीक एसिड है। स्टूडेंट्स अगला जो एसिड का क्लासिफिकेशन का जो हमारा बेसिस है वो है हमारा डाइल्यूशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन एसिड्स कितने तरह के होते हैं। तो डाइल्यूशन के बेसिस पे जो हमारे एसिड्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप्स के। कितने टाइप्स के होंगे, दो टाइप्स के होंगे। एक जो होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड और दूसरा जो होगा वो होगा डाइल्यूट। दूसरा क्या होगा, डाइल्यूट। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियोस में जब मैं बता रहा था एसिड्स के बारे में, तो मैंने वहां पे बताया था कि वैसे एसिड्स जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर हो, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर हो, यानी उतना वाटर हो जितना में हमारा एसिड अपने इफेक्ट को कम से कम दिखा सके, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तो अगर एसिड्स में हमारा मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं, और अगर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है तो उसको डाइल्यूटेड एसिड बोलते हैं। और ये जो है हमारा दो क्लासिफिकेशन है, यानी अगर एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन में क्लासिफाई करे, बांटे, तो वो दो तरह का होगा, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम लिखते हैं CONC और डाइल्यूट को लिखते हैं DIL। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो CONC H2SO4 और DIL H2SO4। तो हमारा जो एसिड्स है ये इधर हमारे लेफ्ट साइड में हमारे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स है और राइट साइड में हमारे डाइल्यूटेड एसिड्स है। यानी वैसे एसिड जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जिनमें हो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे, और जिसमें मैक्सिमम हो वो डाइल्यूटेड होगा। जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो ज्यादा कॉरोजिव होता है और जो डाइल्यूटेड होता है वो कम कॉरोजिव होता है। उसका कॉरोजन पावर यानी जलाने का, बर्निंग का, मेल्टिंग का जो पावर है वो घट जाता है डाइल्यूशन के कारण। अब स्टूडेंट्स अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हम एसिड्स को डाइल्यूट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर एसिड में पानी डालते हैं, तो एसिड हो जाता है हमारा डाइल्यूट। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये बताएगा कि एसिड्स को डाइल्यूट कैसे करेंगे, यानी डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स, की एसिड्स को डाइल्यूट कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में है हमारे एसिड, उस कंटेनर में क्या है, एसिड है, और हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसमें है हमारा वाटर। टेस्ट ट्यूब में क्या है हमारे, वाटर है, टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है हमारे वाटर। मैंने आपको बताया है कि एसिड्स और वाटर को मिलाते हैं तभी जाके एसिड क्या होता है, डाइल्यूट होता है। लेकिन साथ ही साथ जो एसिड और वाटर है, यानी एसिड में जब भी वाटर मिलाएंगे तो ये होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, हीट क्या होता है, रिलीज होता है। दैट रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीजेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एसिड और वाटर जब रिएक्ट करता है तो ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ
जो हमारा हीट है वो क्या कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है। अगर हम एसिड का कंटेनर है और उसमें वाटर मिलाए हैं, तो जैसे ही ये वाटर एसिड के कांटेक्ट में आएगा, ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से जो हमारा वाटर है वो वेपर में चेंज हो जाएगा। इतना ज्यादा उससे हीट मिल जाएगा कि वो चेंज हो जाएगा वेपर में, और वेपर जो है हवा में ऊपर उठेगा। जब वो वेपर हवा में जाएगा, जब वो एटमॉस्फेयर में ऊपर धीरे धीरे वहां कंटेनर से बाहर निकलेगा, तो वो अपने साथ एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स को भी लेके जाएगा, और वो जो वेपर है अगर हमारे हाथों पे या हमारे आंखों में चला गया तो वो बहुत ही सीवियर बर्न हो सकता है, मतलब बहुत ही बुरी तरह से हमारा हाथ और आंख डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, हम वाटर एसिड में नहीं डालते हैं, हम बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं, हम डालते हैं वाटर में एसिड। हम क्या करते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एसिड्स बहुत वोलाटाइल होते हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब उतना जल्दी नहीं कर पाते हैं जितना जल्दी कौन कर लेता है, वाटर करता है। हम क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं वाटर के कंटेनर में। ऑब्वियस सा बात है, एसिड और वाटर मिला कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, लेकिन वहां पे जो हीट रिलीज होता है, हीट जो इवॉल्व होता है, उसको जो ये है हमारा वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि यहाँ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है। तो डाइल्यूशन में हम ये करते हैं कि हम वाटर के कंटेनर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे होते हैं, ताकि जो हमारा वाटर है वो वेपर में चेंज ना हो। जितना अमाउंट ऑफ यहाँ हीट रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो हीट या वो एनर्जी किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए, वाटर के द्वारा, और ऐसे हमारा एसिड जो है वो डाइल्यूट होते चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने पढ़ा है क्या, आज हमने पढ़ा है कि एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स होते क्या है, इनको पहचानने के लिए हम किस कंपाउंड का यूज करते हैं, जिस कंपाउंड का यूज करते हैं उसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। साथ ही साथ हमने एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा है। हमने ये भी जाना है कि एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाता है। अगले क्लास में मैं एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताऊंगा, साथ ही साथ मैं बेस और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी फायदा हो, वो भी कुछ ना कुछ यहाँ से क्या कर सके, सीख सके। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में आप और ज्यादा वीडियोज इस पे देख सकते हैं। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है, यानी पिछले वीडियो में मैंने एक टॉपिक, एक चैप्टर कवर किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। होपफुली आप लोगों को हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिल रही होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमसे कुछ ना कुछ सीखें और अपना रिव्यू हमें बिल्कुल दें हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करके। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे।